दयालु भक्त की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी है। जिस किसी मनुष्य पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर भ्रमण की तीव्र इच्छा हुई। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ धरती पर जाने की विनती की। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हैं? आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने उन्हें अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, तुम मेरे साथ चल तो सकती हो, पर एक वचन दो, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने सहर्ष ये शर्त स्वीकार कर ली। प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। रात की बरसात के बाद चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि वो मंत्रमुग्ध हो गईं। वह भगवान विष्णु को दिया गया अपना वचन भूल गईं। धरती को देखती देखती कब वो उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में उन्हें फूलों से भरा एक बहुत ही सुंदर खेत नजर आया। उस खेत से मनमोहक खुशबू आ रही थी। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। जब वो फूल लेकर भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो उनकी आंखों में आंसू थे। देवी लक्ष्मी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने शर्त तोड़ी है। भगवान विष्णु ने कहा, किसी की कोई वस्तु को कभी भी बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की चोरी है। ये सुनकर माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माता लक्ष्मी ने सिर झुकाकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। भगवान विष्णु ने कहा, आपने जो किया उसकी सजा आपको भुगतनी होगी। जिस मालिक के खेत से आपने फूल लिया है, आपको 12 वर्ष तक उस मालिक के घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। माता लक्ष्मी ने यह सजा चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक गरीब लड़की का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर पहुंची। मालिक का नाम माधव था। वो अपनी पत्नी सरला, 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ एक छोटे से खेत पर काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माधव ने लड़की को देखकर पूछा, तुम कौन हो बेटी, और तुम्हें क्या चाहिए? लड़की रूपी लक्ष्मी ने कहा कि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है और वो कोई भी काम कर सकती है। उसने बस अपने घर के एक कोने में आसरा देने की विनती की। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे उस गरीब लड़की पर दया आ गई। वो बोला, देखो बिटिया, मैं बहुत ही गरीब हूँ। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही तुम्हें खिला सकता हूँ। माधव ने आगे कहा, अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। तुम अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी नौकरानी के रूप में ने ये सुनकर माधव का शुक्रिया अदा किया। जिस दिन से माता लक्ष्मी माधव के घर पर नौकरानी बनकर आईं, उसी दिन से माधव की आमदनी बढ़ गई। सबसे पहले उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव की आमदनी और बढ़ गई। उसने और जमीन खरीदी और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। माता लक्ष्मी चुपचाप घर और खेत में काम करती रहती थीं। वो परिवार के बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती थीं। 12 साल बीत गए। एक दिन माधव ने सोचा कि उसके घर में ये सारी समृद्धि इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद ही आई है। वो इसी विचार में डूबा हुआ था। एक दिन जब वो काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के द्वार पर उसने एक देवी स्वरूप गहनों से सजी लड़की को देखकर वो हैरान रह गया। ये उसकी मुंहबोली बेटी लक्ष्मी नहीं थी, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी। माधव, सरला और बच्चे हैरान होकर बाहर आए। उन्होंने माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। माँ लक्ष्मी, हमें माफ करना। हम अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाते रहे। उन्होंने कहा, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे ये कैसा अपराध हुआ, क्षमा कर दो। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, उठो, तुम बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा। इसके बदले में उन्होंने माधव और उसके परिवार को वरदान दिया, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए एक दिव्य रथ में बैठकर वैकुंठ चली गईं। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता रहा।